इंडिया में हर दिन कई लड़कियों का रेप किया जाता है और अभी पिछले महीने ही 8 अगस्त को एक डॉक्टर का उसके हॉस्पिटल में ही रेप किया गया था। और आज भी मैं इंडिया की एक ऐसी ही नर्स के केस को कवर करने जा रहा हूं जिसका उसकी हॉस्पिटल में ही इतनी बुरी तरह रेप किया गया कि वो 42 सालों तक कोमा में चली गई। 1948 में भारत में मौजूद एक गांव हल्दीपुर की एक ब्राह्मण फैमिली में 1 जून को एक लड़की अरुणा शान बेग पैदा हुई। अरुणा का बचपन अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल हंसते खेलते गुजरा, जैसे हर बच्चे का गुजरता है। अरुणा को मेडिकल फील्ड में जाने का बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसी वजह से वो अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इंडिया की एक हॉस्पिटल KEM में सीनियर नर्स की जॉब करना शुरू हो गई। यहाँ कुछ साल जॉब करने के बाद 1973 में एक दिन अरुणा के पास KEM हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि आया और उसने अरुणा से कुछ दिन की लीव मांगी क्योंकि उसकी बीवी की माँ की तबीयत खराब थी तो उसे वहाँ जाना था। पर अरुणा ने किसी वजह से, शायद उसने अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं की थी, इस वजह से उसकी लीव अप्रूव नहीं की और उसे एज अ सीनियर डांट दिया, जो कि एक नॉर्मल बात थी। पर सोहन लाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो अरुणा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। और एक दिन जब अरुणा अपनी हॉस्पिटल की बेसमेंट में कपड़े चेंज कर रही थी तो सोहन लाल ने अरुणा पर हमला कर दिया। उसने पहले अरुणा को बुरी तरह मारा और फिर उसने डॉग्स चेन, जिससे डॉग्स को बांधा जाता है, उससे अरुणा के गले को और हाथ पैरों को बांध दिया और उसे सोडोमाइज किया। ये भी काइंड ऑफ रेप ही है जिसमें एनल के थ्रू रेप किया जाता है। और उसकी ज्वेलरीज और पैसे चोरी कर लिए। और ये सब करने के बाद वो अरुणा को उसी कंडीशन में नेक्ड और चेन से बंधा हुआ छोड़कर भाग गया। और फिर तकरीबन 11 घंटों बाद सुबह के 7:45 पर हॉस्पिटल के क्लीनर ने अरुणा को देखा और उसे हॉस्पिटल के वार्ड में ले गया और वहां अरुणा की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर देसाई को बुलाया गया। और जब डॉक्टर देसाई ने अरुणा की कंडीशन देखी तो वो हैरान हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये अरुणा ही है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उसके ब्लड और उसकी वॉमिट से भरी हुई थी। और जब डॉक्टर देसाई ने अरुणा को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि अरुणा को चेन से इतनी बुरी तरह बांधा गया था कि ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से अरुणा अंधी और बहरी हो चुकी थी और उसके ब्रेन ने डैमेज की वजह से फंक्शन करना बंद कर दिया था। और इसी वजह से अरुणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, जिसे हम कोमा भी कहते हैं। डॉक्टर देसाई को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा क्योंकि अरुणा डॉक्टर देसाई की फियांसी थी और वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब किया करते थे। और फिर जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो पुलिस ने सोहन लाल को अरेस्ट किया और उसे कोर्ट में लेकर गए। पर कोर्ट में इस पर सिर्फ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और रॉबरी के चार्जेस लगे, रेप के नहीं, क्योंकि उस टाइम सोडोमाइज को रेप में कंसीडर नहीं किया जाता था। और इसी वजह से उसे जस्ट 7 साल की सजा हुई। और इन 7 सालों में अरुणा की फैमिली, डॉक्टर देसाई और KEM के पूरे स्टाफ ने अरुणा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो इसे खुद खाना खिलाते थे, नहलाते थे और मेडिसिन वगैरह देते थे। डॉक्टर देसाई उससे बातें करता था, उसके साथ ही बैठा रहता था क्योंकि वो अरुणा से बहुत प्यार करता था। पर इतना ख्याल रखने के और ट्रीटमेंट के बाद भी अरुणा कोमा से नहीं निकल पाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया और डॉक्टर देसाई को भी किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी कर ली। पर KEM हॉस्पिटल के स्टाफ ने अरुणा को कभी अबैंडन नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अरुणा का फैमिली मेंबर की तरह ही ख्याल रखा क्योंकि अरुणा भी कभी इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। और फिर 7 सालों बाद सोहन लाल जेल से आजाद हो गया और किसी नई जगह पर नई जिंदगी शुरू की। पर अरुणा अभी भी उसी KEM हॉस्पिटल में कोमा में ही थी। ना वो बोल सकती थी, ना देख सकती थी और ना ही थोड़ा सा भी हिल सकती थी, पर वो सब कुछ महसूस कर सकती थी क्योंकि वो जिंदा थी। उसका दिल अभी भी बंद नहीं हुआ था। और 2009 में एक जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने जब अरुणा को इस कंडीशन में एग्जामिन किया तो उसने अरुणा के कल्प्रिट सोहन लाल को ढूंढने की कोशिश की। पर क्योंकि हॉस्पिटल और कोर्ट के किसी रिकॉर्ड में उसकी कोई तस्वीर नहीं थी तो पिंकी विरानी उसे ढूंढ नहीं पाई। पर फिर उसने अरुणा के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथेनेसिया की अपील की। पैसिव यूथेनेसिया एक लॉ है जिसमें पेशेंट की मेडिसिन और ट्रीटमेंट बंद कर दी जाती है उसके पेन को खत्म करने के लिए। मीन्स कि अगर कोई पेशेंट टोटली किसी और पर
डिपेंडेंट है और सिर्फ मेडिसिन और मशीन पर ही जिंदा है, तो उसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट बंद कर दी जाए ताकि उसकी नेचुरल तरीके से मौत हो जाए और उस तकलीफ से उसकी जान आज़ाद हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं। पर कोर्ट ने अरुणा के केस में पैसिव यूथनेशिया की इजाज़त नहीं दी क्योंकि केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ बड़े ही प्यार से उसका ख्याल रख रहा था, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अरुणा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का कहा क्योंकि वो कई सालों से हॉस्पिटल के बेड पर थी और उनका मानना था कि ये बेड किसी और पेशेंट के काम आ सकता है, पर केईएम स्टाफ ने इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और ऐसा नहीं होने दिया। पर पिंकी वीरानी की इसी अपील की वजह से पहली बार भारत में पैसिव यूथनेशिया का लॉ लीगल हुआ, क्योंकि इससे पहले पूरे भारत में ये इलीगल था। पर लीगल होने के बावजूद भी किसी पेशेंट के साथ ऐसा करने से पहले कोर्ट से इजाजत लेना लाजमी है। इसके बाद भी सब इसी तरह चलता रहा और अरुणा कोमा से बाहर नहीं आई और केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ इसी तरह उसकी देखभाल करता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद पिंकी वीरानी ने अरुणा पर एक बुक लिखी और इसी बुक की वजह से अरुणा को पब्लिक अटेंशन मिली और हर जगह अरुणा के केस पर डिबेट डिस्कशन होने लगी। हर कोई सोनलाल के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया। और फिर तब एक जर्नलिस्ट दिनेश चावन ने सोनलाल को ढूंढ लिया। वो उत्तर प्रदेश के एक गाँव परपा में अपनी बीवी बच्चों के साथ सुकून से रह रहा था। और जब जर्नलिस्ट ने इससे अरुणा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरी उससे जस्ट लीव की बात पर लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी, पर मैंने अरुणा का रेप नहीं किया। फिर वो मेरे को गुस्सा आया तो एक थप्पड़ तो मेरे से लग गया था। वो गिर गई थी, गिरने के बाद फिर वो बेहोश हो गई थी तो मैं भाग गया था। अगर जो मैं रेप करता तो फिर मेरे ऊपर कलम नहीं लगती उसकी, तो उसमें सजा नहीं होती मेरे को। जब मैंने किया ही नहीं तो फिर वो काई मेरे ऊपर। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अरुणा का रेप किया था और उसकी वजह से ही अरुणा इस कंडीशन में थी। और फिर आखिर 42 सालों तक कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 को 66 साल की उम्र में अरुणा लंग्स डिजीज की वजह से मौत का शिकार हो गई और केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही पूरी डिग्निटी के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। पर यार जस्ट इमेजिन, अरुणा भी तो एक लड़की थी, उसके भी तो कुछ ख्वाब होंगे, उसने भी अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट जरूर किया होगा, पर उसकी पूरी लाइफ एक दरिंदे की लस्ट की वजह से बर्बाद होकर रह गई। Well, what's your opinion about this case? Let me know in comments. So that's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.